हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एसएन फार्मेसी चैनल। आज हम एक खास टॉपिक पे बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि फार्माकोलॉजी एंड टैक्सोलॉजी का है। इसमें आज हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसका स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द मैकेनिज्म ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन इन्वॉल्व। यानी जो एंटीबैक्टीरियल एक्शन होती है टेट्रासाइक्लिन की, वो किस में इन्वॉल्व होता है? बाइंडिंग टू ए कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम 50S टाइप के, या इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलोक एक्टिविटी, या ब्लॉकेज ऑफ बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए टू बैक्टीरियल राइबोसोम, या डी ऑप्शन इनहिबिशन ऑफ डीएनए डिपेंड्स ऑन आरएनए पॉलीमरेज। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो सी वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन रहेगा, यानी ब्लॉकेज ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए टू बैक्टीरियल राइबोसोम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफेनिकॉल इज द ड्रग्स ऑफ चॉइस। जो क्लोरोफेनिकॉल ड्रग्स होती है वो किस डिजीज में दिया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, अमेबिक डायसेंट्री, सल्मोनेला इन्फेक्शन। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो सल्मोनेला इन्फेक्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्रग विच इंटरफेयर विद द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसाइज इज। पहला ऑप्शन क्लोरोफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, माइक्रोलेट्स, पेनिसिलिन एंड सेफ्लोस्पोरिन। तो इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसाइज को कौन सा इंटरफियर करता है, यानी उसके ग्रोथ को, यानी उसके बैक्टीरियल सिंथेसाइज जो हो रहा है वहाँ पे उसको इनहिबिट कौन करेगा? तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन डी वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन, यानी पेनिसिलिन एंड सेफ्लोस्पोरिन, क्योंकि ये एक तरह से एंटीबायोटिक होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुपर इन्फेक्शन आर मोर कॉमन विथ। यानी जो सुपर इन्फेक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन किस में होता है? यूज ऑफ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, शॉर्ट कोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक, यूज ऑफ एंटीबायोटिक दैट आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, या यूज ऑफ एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन कवरिंग बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यूज ऑफ एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन कवरिंग बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आइसोनियाजिड इज प्राइमरी एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। यानी जो आइसोनियाजिड होती है प्राइमरी एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट होता है। क्यों होता है? रिक्वायर पायरोडॉक्सिन सप्लीमेंटेशन में डिस्कलर द टीयर सलाइवा यूरिन और फेसेज ऑरेंज रेड, causes ocular complication that are useful if the drugs is discontinue, या may be toxic and nephrotoxic। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका मेन जो होगा वो रिक्वायर्ड पायरोडॉक्सिन सप्लीमेंटेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, साइक्लोस्पोरिन इज यूज्ड फॉर। यानी जो साइक्लोस्पोरिन होती है ड्रग्स की एक कैटेगरी होती है, तो किस में यूज की जाती है? एलर्जी में, एंजाइना में, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिजेक्शन, या स्टेरॉयड डिफिशियंसी। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका क्या काम करता है ये? प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिजेक्शन, यानी सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिएलोमाइसिन इज यूज्ड in most effective drugs combination regimen for the chemotherapy of testicular carcinoma, which one of the following statement about the drugs is accurate? यानी सही है। पहला ऑप्शन, act mainly in the M phase of the cell cycle derived from the bark of yak tree, myelosuppression, limiting pulmonary infiltration and fibrosis में occurs। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन और फाइब्रोसिस में अकर्स। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एन अमीनोग्लिकोसाइड लाइक एंटीबायोटिक इंडिकेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक होती है अमीनोग्लिकोसाइड का, तो ये ट्रीटमेंट किस ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है? ग्राम निगेटिव बैसिलरी सेप्टिसेमिया, ट्यूबरकुलोसिस, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस, गेनोकोकल इन्फेक्शन, सिफाइलिस, या ग्राम निगेटिव मेनिंजाइटिस ड्यू टू सस्टेबल ऑर्गेनिज्म। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन होगा
पेनिसिलिन रेजिस्टेंस, गैनोकोकल इन्फेक्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एडवर्स इफेक्ट ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन आर रिफरेबल प्राइमरीली टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसमें से किसको छोड़ के? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, किडनी, स्किन या नर्वस सिस्टम। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा इसमें राइट होगा? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। तो इसका किडनी यानी बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ सल्फोनामाइड्स, यानी सल्फोनामाइड के बारे में यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो राइट है? पहला ऑप्शन दे रखा है दे आर प्राइमरली मेटाबोलाइज बाय स्टाइलेशन, दे आर मोर लाइकली टू प्रोड्यूस क्लिस्टोरिया इन द एल्कलाइन यूरिन इन विच दे आर लेस सॉल्युबल, दे मे एक्सटीट बैक्टीरियाइडल एक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, यूज एलोन दे हैव बिकम थेराप्यूटिकली अनरिलायबल फॉर सीरियस इन्फेक्शन। तो इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, हमें भी पता चले कि इसमें से कौन से लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और वो उन वीडियो से क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन जी प्रिपरेशन विद द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी जो पेनिसिलिन जी होती है उसकी प्रिपरेशन जो होती है उसका ड्यूरेशन टाइम जो होता है वो लॉन्गेस्ट होगा किसका? कौन सा इसमें है? बेंजीथिन पेनिसिलिन, सोडियम पेनिसिलिन, पोटेशियम पेनिसिलिन, प्रोकेन पेनिसिलिन। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो बेंजाथिन पेनिसिलिन जो होगा, इसका ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंटीवायरल एजेंट दैट आर एक्टिव अगेंस्ट साइटोमेगलोवायरस, यानी जिसको बोला जाता है शॉर्टकट में CMV, इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? गैंथीक्लोविर, फोस्कैरनेट, ये साइक्लोविर। पहला ऑप्शन दे रखा है ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, ओनली थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट रहेगा, पहला और सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज नॉट यूज इन ओरल आर इम्प्लांटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इसमें कौन सा नहीं यूज किया जाता है? कोलमीफेन, एथनिल एस्ट्रेडोल, मेस्ट्रेनॉल, नॉर्थिनोड्रोन। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका पहला ऑप्शन जो होगा कोलमीफेन, ये जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन इज यूज्ड टू अटेन रिमिशन ऑफ टायरोटॉक्सिकोसिस। तो इसमें से कौन होगा? प्रोपेनोल, लायोट्रिक्स, लिवोथायरोसिन थॉरक्सिन, प्रोपाइल थायोयूरोसिल। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा वो प्रोपेनोल जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच साइड इफेक्ट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सबसाइड्स आफ्टर 3-4 साइकिल ऑफ कंटिन्यूड यूज। पहला ऑप्शन ग्लूकोज इंटॉलरेंस, राइज इन ब्लड प्रेशर, हेडेक, फ्लूइड रिटेशन। तो इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? हेडेक, यानी सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, जिसको बोला जाता है लिनेट इंसुलिन इज कितने ड्यूरेशन का होता है? 2-4 आवर्स या 8-10 आवर्स या 20-24 आवर्स या 30-36 आवर्स। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो 2 से 4 घंटे का जो होता है वो ड्यूरेशन होता है किसका? इंसुलिन जिंक सस्पेंशन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सल्फोनिल यूरियाज आर मोर कॉमनली यूज्ड देन बिग्नोइड्स एस ओरल हाइपोग्लाइसेमिस बिकॉज बिग्नोइड्स आर लेस एफिशिएंट। सल्फोनिल यूरियाज लोअर ब्लड शुगर इन बोथ IDDM and NIDDM patient. Sulfonyl ureas also aid weight reduction in obese diabetics. Bignoids are more precipitate
कीटोसिडोसिस। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो पहला वाला ऑप्शन, यानी बिग्नोइड्स आर लेस एफिशियस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच फाइब्रोलाइटिक ड्रग्स इज आर एंटीजेनिक। तो इसमें एंटीजेनिक कौन होंगे? स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टीप्लेस या बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो स्ट्रेप्टोकाइनेज यानी पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एस्पिरिन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसाइज ऑफ। किसका? क्लॉटिंग फैक्टर इन लीवर, प्रोस्टासाइक्लिन इन वैस्कुलर एंडोथेलियम, साइक्लिक एएमपी इन प्लेटलेट, थ्रोम्बोक्सिन E2 इन प्लेटलेट। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा थ्रोम्बोक्सिन E2 प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है कॉन्ट्राइंडिकेशन टू बायोफॉस्फोनेट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। पहला, हिस्ट्री ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी टू द बायोफॉस्फोनेट, हाइपोकैल्सीमिया, क्रोनिक किडनी डिजीज या मास्थीनिया ग्रेविस। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? मास्थीनिया ग्रेविस, क्योंकि ये सब कॉन्ट्राइंडिकेशन जो होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है किसके लिए? बायोफॉस्फोनेट के लिए। तो इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन शो करते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।